हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो जो हमारा टॉपिक है सिलेबस में जो स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन है वो है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स। ये आपका स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन है सिलेबस में कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इनवर्स। सो हमने देखा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस तरह से हम लिखते हैं, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 प्लस a1nxn इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू b1। मैं स्पेशली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम पढ़ेंगे होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, हम होमोजीनियस सिस्टम अगर की बात करेंगे तो हमारी जो राइट हैंड साइड के जो भी वेरिएबल होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, 0। सेकंड है हमारे पास a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 प्लस a2nxn इज इक्वल टू 0। Similarly like this am1x1 plus am2x2 plus am3x3 and up to so on amn and xn is equal to 0। So जो ये x1 x2 xn है, x1 x2 up to shown xn जो है इनको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। दीज आर वेरिएबल्स। सो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, x1 x2 x3 एंड xn। टोटल कितने वेरिएबल हमारे पास, अगर इसकी हम बात करें तो टोटल कितने हैं, n वेरिएबल। तो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, n वेरिएबल हैं। इक्वेशन कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, हम कहाँ तक जा रहे हैं, m तक। सो हमारे पास कितनी इक्वेशन है, m इक्वेशन। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास कि वेरिएबल्स इक्वल टू इक्वेशन हो जाए, या तो ये सिचुएशन हो कि नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन क्या आपके इक्वल है। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये इक्वल ना हो, मीन्स वेरिएबल्स नंबर ऑफ वेरिएबल इनफैक्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल मे नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। तो दोनों तरह की सिचुएशन हमारे पास हो सकती है। सो हम बात कर रहे थे होमोजीनियस सिस्टम की। होमोजीनियस सिस्टम हमारे पास इस तरह से होगा, राइट साइड का जो भी वेरिएबल हो गया मीन्स राइट साइड में हर टर्म आपकी क्या होगी, 0। तो ये होता है हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अब हमने बात की कि जो x1 x2 xn है इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, m। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये mth इक्वेशन। सो हमारे पास क्या हुआ, xi तो है वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन हम काउंट कर सकते हैं। तो दो तरह की सिचुएशन हमारे पास होगी। फर्स्ट हो सकती है कि नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन हो जाए। सेकंड सिचुएशन आपकी हो सकती है कि नंबर ऑफ वेरिएबल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम इनको सेपरेटली स्टडी करेंगे कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन है तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की क्या कंडीशन होगी, अगर इक्वल नहीं है देन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की क्या कंडीशंस होंगी। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ax इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a होगा आपका, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एंड जो x है आपको, ये होगा आपका कॉलम वेरिएबल, और ये होगा आपका 0 कॉलम। राइट, अब ax इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, ax इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a जो होगा वो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, x क्या होगा आपका कॉलम्स का वेरिएबल होगा, एंड जो राइट हैंड साइड है ये आपका क्या होगा, 0 कॉलम। तो a को हम किस तरह से लिखेंगे, a हमारी एक मैट्रिक्स बनेगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये जो a1 a2 a3 ये है, ये सभी है क्या आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट
इक्वेशन में जितने भी आपके कोफिशिएंट्स हैं वो आपकी क्या बनाएंगे, फर्स्ट रो, मीन्स A11 A12 एंड A1n। सेकंड रो के सेकंड की इक्वेशन के जो भी कोफिशिएंट है वे आपकी सेकंड रो बनाएंगे मैट्रिक्स ए की, A22 A2n। सिमिलरली आपका कहाँ तक जाएगा, जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन है हमारे पास कितनी है, AM1 m इक्वेशन है तो AM1 mn। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी m क्रॉस n की। और जो x है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल का कॉलम वेरिएबल क्या है हमारे पास, x1 x2 एंड अप टू xn। तो ये हमारा होगा वेरिएबल एंड दिस इज आवर जीरो कॉलम। कितने कॉलम होंगे इसमें, m मीन्स m एलिमेंट्स होंगे, m रो बनेंगी। सो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर ए गिवन सिस्टम, homogeneous system in fact Ax is equal to 0. Here A is called coefficient matrix, this is our variable column and this is our zero column. तो फर्स्ट कब स्केयर मैट्रिक्स बनेगी ये मैट्रिक्स, फर्स्ट सिचुएशन हमने क्या पढ़ी थी कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन हो जाए। ये देखेंगे कि हम इस केस में किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन हो गए, अब हमारे पास जो n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल को, और जो m है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इक्वेशन को। अब ये दोनों इक्वल है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। तो मैट्रिक्स जो बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, m क्रॉस m की, या n क्रॉस n की बोल देंगे क्योंकि m इज इक्वल टू n हमारे पास हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगी, कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन आपका बनता है तो जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो हमारी क्या बनेगी, स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स फर्स्ट जो नोट करने की बात है वो यही है कि अगर आपका नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन है तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी बनेगी स्केयर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी इफ, अब मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स है तो हम डिटर्मिनेंट की बात कर सकते हैं, इनवर्स की बात कर सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट, तो डिटरमिनेंट की बात हमेशा हम किस में करेंगे, स्केयर मैट्रिक्स में ही करेंगे। तो अब मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स है हमारे पास, तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज ओनली यूनिक सॉल्यूशन, हैज ओनली यूनिक सॉल्यूशन। और हमने पढ़ा था कि अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन या होमोजेनियस सिस्टम जो आपका होता है वो हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट। मीन्स उस सिस्टम के पास हमेशा क्या करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो सॉल्यूशन क्या होता है, 0 0। तो जैसे ही अगर हम ये बोले कि ए एक्स के पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है तो वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, 0 0। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज 0 0, मीन्स हर वेरिएबल की वैल्यू 0। सेकेंड कंडीशन क्या हो गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से दो बात होगी, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बनते हैं आपके पास तो मैट्रिक्स आपकी स्केयर मैट्रिक्स रहेगी। और अब हमने पढ़ा था कि होमोजेनियस सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन उसके पास होगा या इनफाइनाइट होगा। यूनिक कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए देन यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, 0 0। सेकेंड, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन 0 आ जाए देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो ये होगी, ये वर्किंग रूल रहेगा आपका, नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन आ जाए। सेकंड केस है हमारे पास, या पहले हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से हम सोल्व करेंगे इसको। देखिए हमारे पास एक सिस्टम इक्वेशन गिवन है x + 2y इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या है हमारे पास, राइट साइड में दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है, मीन्स ये क्या है हमारा होमोजेनियस सिस्टम। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है होमोजेनियस सिस्टम। सेकंड है हमारे पास
अगर हम होमोजेनियस सिस्टम में पहुंच गए उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह का केस हमारे पास बन रहा है। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक्स एंड वाई, तो 2 वेरिएबल है, इक्वेशन कितनी है 2, तो नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। तो हम डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगा तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, स्केल मैट्रिक्स। जैसे ही मैट्रिक्स स्केल बनती है तो हम डिटर्मिनेंट की बात कर सकते हैं। तो इस केस में हम इसको लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारा ए क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स दैट इज 1 2, एंड जो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो आपकी क्या बनाएंगे, सेकंड रो दैट इज 2 3, राइट। सो ये हमारा होगा ए एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स वाई मीन्स वेरिएबल कॉलम, एंड 0 क्या हुआ हमारा 0 0। सो ये ए एक्स इज इक्वल टू 0 में हमें पता चल गया कि ए क्या है, एक्स क्या है एंड 0 क्या है। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या था हमारे पास, अगर डिटर्मिनेंट 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन 0 तो यूनिक सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमारा जो काम है वो हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 2 2 3, दिस इज 1, सो 3 - 4 दैट इज -1 दैट इज नॉन 0। तो क्या आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन 0। तो इस केस में क्या बोलेंगे, इस गिवन सिस्टम के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या है इसके पास, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन क्या हुआ 0 0, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए x + 2y इज इक्वल टू 0, 2x + 4y, नहीं इसको हम केस कर रहे हैं नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल का। तो सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे कि x + 2y इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इज 2x + 4y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमारा रहेगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, देन हम देखेंगे नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल होल्ड करता है। तो हम अब किसकी बात करेंगे, मैट्रिक्स ए की, सो 1 2 2 4। अब हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या बनेगा 1 2 2 4, सो 4 - 4 दैट इज 0, दिस implies determinant of a is equal to 0, this implies system of equation, this system of equation first has infinite number of solution। क्या रहेंगे इसके पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास रहेंगे इसके। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए ये है आपके पास 1 2 2 4, एंड इस मैट्रिक्स में हमें क्या अप्लाई करने हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम रैंक फाइंड आउट करने में जो भी स्टेप हम फॉलो करते थे वो यहाँ पे स्टेप फॉलो करेंगे। R2 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - 2R1 मीन्स हमें ये एलिमेंट्स 0 करना है, तो ये ऑपरेशन हम लगाएंगे 1 2 0 0, तो हमारी जो सेकेंड रो वो कंप्लीट क्या बन गई 0। अब हमें क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या एक्चुअली हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, ए एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा 0 0। अब इसको और तो कोई ऑपरेशन हम लगा नहीं सकते यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे, x + 2y इज इक्वल टू 0। अब क्या है हमारे पास, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल हो तो हमारे पास हर वेरिएबल की सेपरेट वैल्यू आ जाती है। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो तो हमारे पास फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यू हमें सपोज करनी पड़ती है अपने साइड से एंड दूसरे की हम फाइंड आउट करते हैं। सो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे y इज इक्वल टू k, लेट y इज इक्वल टू k, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की, और इक्वेशन हमारे पास है एक सिर्फ, तो एक वेरिएबल को हमें अपनी साइड से सपोज करना पड़ेगा। दिस इज फ्री वेरिएबल, k इज फ्री वेरिएबल, एनी रियल नंबर यू कैन से, इसको हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। और जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2k। तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू होगी -2k एंड y की वैल्यू होगी k। अब हमने देखा कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन था होमोजीनियस,
डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया 0, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम कैसे कह सकते हैं कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो के है, के कहाँ से आ रहा है हमारा रियल नंबर। जैसे जैसे के की वैल्यू चेंज करेंगे हम, तो एक्स वाई की न्यू वैल्यू हमें मिलती चली जाएंगी। और के की वैल्यू कितनी हम सपोज कर सकते हैं, कितनी चेंज कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स वाई की इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएंगी। तो ये हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। सो ये था हमारा फर्स्ट केस कि होमोजेनियस सिस्टम आपको गिवन है। फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास है। तो उस केस में हमारे पास दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज 0 सॉल्यूशन ओनली। सेकंड केस हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस किए जिसमें हमारा एक में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और सेकंड में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये था हमारा यूनिक सॉल्यूशन का कि डिटर्मिनेंट ए आपका नॉन जीरो आ गया यहाँ से, तो इसके पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सिर्फ 0 0। सेकंड ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन था, डिटर्मिनेंट हमारा क्या है 0, तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और वो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहेगा प्रोसेस इसका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। सेकंड केस है हमारे पास, केस नंबर सेकंड क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल अगर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन हो जाए। जो अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन बनता है, क्योंकि इस केस में हम सिर्फ इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा एडवांस आप समझ लेना या थोड़ा एडिशनल टॉपिक आप समझ लेना, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। सो सेकंड केस है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। इस केस में सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी इफ नंबर ऑफ वेरिएबल greater than number of equation, then system of equation has infinite number of solution, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक बात और नोट करना, मैंने आपको बताया था रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करना। रैंक ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन ए मैट्रिक्स दैट इज ऑब्टेन्ड बाय आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स में हमें क्या करने थे, नॉन जीरो रो फाइंड आउट करने थे। तो वो हमारा क्या होता था, रैंक ऑफ ए। अगर मैट्रिक्स ए आपकी m क्रॉस n की है तो एक कंडीशन होती है रैंक ऑफ ए की, रिजल्ट हो कह लीजिए आप, इसको थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में। रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m और m कोमा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको थोड़ा सा याद रखना, इसमें हेल्प करेगा ये। तो रैंक ऑफ ए हमारा क्या होगा कि m और n में से हमें सबसे मिनिमम देखना। मान लीजिए m ये है आपकी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स आपकी 3x4 की मैट्रिक्स है, तो उसका रैंक क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी देता है आपको ये रिजल्ट। तो रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 3। मीन्स रैंक ऑफ ए आपका 0 हो सकता है, अगर 0 मैट्रिक्स है तो, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 कभी नहीं होगा। तो ये कंडीशन, ये रिजल्ट इस बारे में कंडीशन देता है कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है रैंक ऑफ ए होने की, अगर मैट्रिक्स आपकी नॉन स्केयर है तो रैंक ऑफ ए हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m इंटू m कोमा n। तो ये रिजल्ट आप याद रखना। तो अब इस केस में क्या है कि नंबर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन। n क्या था हमारा, नंबर ऑफ वेरिएबल, और जो m था हमारा वो था नंबर ऑफ इक्वेशन। तो जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी क्या बनेगी, m क्रॉस n की। अब कंडीशन फर्स्ट क्या है कि इफ नंबर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, इस नंबर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन। तो इस केस में जो रैंक रहेगा, रैंक ऑफ ए क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू m विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, मीन्स वो कभी n नहीं हो सकता। तो अगर रैंक ऑफ ए आपका क्या है,
is strictly less than number of variable, then this implies system has infinite number of solution सेकंड केस आपका क्या हो सकता है कि अगर आपका एक केस तो हमने ये डिस्कस कर लिया, सेकंड होगा कि m आपका ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए n के। तो इस केस में क्या होगा कि रैंक ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है, जो कि कभी m नहीं होगा क्योंकि m क्या है, बड़ा वेरिएबल है। तो रैंक ऑफ ए अगर लेस देन और इक्वल टू है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो इस केस में क्या होगा, अगर इक्वल हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल देन यूनिक सॉल्यूशन। इफ नॉट इक्वल मीन्स स्ट्रिक्टली लेस देन इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है कि ये आपको याद रखना है कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। तो अगर सेकंड केस की हम बात करें तो नंबर ऑफ वेरिएबल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन थे। तो फर्स्ट केस में अगर सॉल्यूशन की बात करें तो रैंक ऑफ ए हमारा क्या होगा, रैंक ऑफ ए अगर इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल के, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके सिर्फ इतना याद रखना कि रैंक ऑफ ए अगर इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल के implies unique solution, and the second is rank of a not equal to number of equation then infinite solution। homogeneous के बारे में है ये बात। तो सबसे पहले ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कोमा n। सेकंड सिर्फ आप ये याद रख सकते हैं अगर केस आपका ये है कि नंबर ऑफ वेरिएबल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, तो दो सिचुएशन हमारे पास होंगी कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर नहीं हुआ देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सबसे पहले x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले होमोजेनियस सिस्टम है, यस। सेकंड केस कौन सा बन रहा है, फर्स्ट या सेकंड? तो नंबर ऑफ इक्वेशन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल वाला केस है, नंबर ऑफ इक्वेशन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये केस हमारे पास बन रहा है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में हम क्या चेक करते हैं, रैंक। और ए मैट्रिक्स हमें पता है क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए को हम लिखेंगे 1 2 2 3 3 5। तो अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना, रैंक। रैंक निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन 1 2। ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या लगाएंगे, इस एलिमेंट को मुझे 0 करना है तो क्या लगाऊंगी मैं, R2 माइनस 2R1। सो 0 3 माइनस 4 माइनस 1। देन मेरे को 3 को 0 करना है तो R3 पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, R3 माइनस 3R1। सो 0 एंड 5 माइनस 6 इज माइनस 1। अब मेरे को ये एलिमेंट्स 0 करना है तो मैं R3 पे फिर से ऑपरेशन लगाऊंगी, R3 माइनस R2। तो अब ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी 1 2 0 माइनस 1 0 0। नॉन जीरो रो कितनी हुई, 1 2। तो रैंक कितना हुआ मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, जो कि क्या है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है। नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ गया तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सो इस केस में क्या होगा आपके पास, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन इज नथिंग बट द 0 0। सो यूनिक सॉल्यूशन की जब ये बात आएगी तो मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है, 0 0। सेकेंड पॉसिबिलिटी, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट थिंग होमोजीनियस सिस्टम है, केस कौन सा, नंबर ऑफ वेरिएबल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन।
तो बात किसकी करेंगे हम, डिसाइड किससे करेंगे कि इसके पास इनफाइनाइट होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो वो हम डिसाइड करेंगे रैंक ऑफ ए से। रैंक ऑफ ए से हमें ये पता चलेगा। और जो ए है हमारी वो क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मीन्स 1 2 2 4 एंड 3 6। तो रैंक मैट्रिक्स का फाइंड आउट करेंगे, R2 पे ऑपरेशन हम लगाएंगे क्योंकि हमें 2 0 करना है और 3 को 0 बनाना है। तो R2 माइनस 2R1 ये हम लगाएंगे R2 रो पे ऑपरेशन ये वाला, और R3 पे हम लगाएंगे R3 माइनस 3R1। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी आपके पास, 1 2 0 0 0। तो क्लियरली जो रैंक है मैट्रिक्स का वो क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, और सिर्फ नॉन जीरो रो क्या है, एक। तो रैंक ऑफ ए क्या होगा, 1, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने हैं, 2, जो कि यहाँ पे 2 है। तो ये रैंक उससे क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो हमें ये जो मैट्रिक्स ले रखी थी REF में, इसको बोलते हैं REF फॉर्म। जो मैट्रिक्स हमें रो ऑपरेशन लगाने के बाद मिलती है उसको बोलते हैं REF, मीन्स रो इक्वलन फॉर्म। क्या फुल फॉर्म है इसकी, रो इक्वलन फॉर्म। स्पेलिंग देख लेना, इक्वलन फॉर्म। तो इस केस में क्या होंगे आपके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमें क्या लेना है, ये मैट्रिक्स ले लेंगे हम REF में जो कन्वर्ट है हमारी 0 0, और हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है, AX इक्वल टू 0। एक्स क्या हमारा XY एंड दिस इज 0 0 0। अब क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल है, हमें इक्वेशन क्या मिली, एक ही इक्वेशन हमारे पास है, दो वेरिएबल है। तो मीन्स एक वेरिएबल फ्री एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू हमारी डिपेंड करेगी, हम कोई भी चूज कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो x की वैल्यू अगर हम लें, y की वैल्यू लीजिए k, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2k। सो इस केस में जो x y की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास -2k, x की वैल्यू -2k एंड y की वैल्यू k, एंड k इज एनी रियल नंबर। जैसे जैसे k की वैल्यू चेंज होगी हमें न्यू सॉल्यूशन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के मिलते चले जाएंगे। और ये मीन्स k की वैल्यू हम कितनी चेंज कर सकते हैं या कितनी पॉसिबिलिटी है k को चूज करने की, तो वो क्या है हमारे पास इनफाइनाइट। तो जैसे जैसे हम k की वैल्यू करेंगे हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन आते चले जाएंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास हमारे क्या रहे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो आज का ये पूरा टॉपिक था होमोजीनियस सिस्टम का। होमोजीनियस सिस्टम, दो केस हमारे पास बने थे, समराइज कर लेते हैं एक बार। दो केस हमारे पास बने थे कि वेरिएबल इक्वल टू इक्वेशन या नॉट इक्वल टू इक्वेशन, दो केस बने थे। इस केस में था वेरिएबल अगर इक्वल टू इक्वेशन है तो मैट्रिक्स क्या होती है, स्केयर मैट्रिक्स, और इस केस में क्या होती है, नॉन स्केयर मैट्रिक्स, नॉन स्केयर मैट्रिक्स। अब स्केयर मैट्रिक्स है तो हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट से, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से हम डिसाइड करेंगे कि सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। फिर यहाँ पे आती है हमारी नॉन स्केयर मैट्रिक्स। नॉन स्केयर मैट्रिक्स में हम डिटर्मिनेंट की बात तो कर नहीं सकते, तो हम किससे डिसाइड करेंगे, रैंक से, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। तो हमने देखा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से डिपेंड करता है, किस किस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो वो कंडीशन हमने देखी और उससे भी रिलेटेड एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं एंड कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का।